हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किए हो, रिन्यूएबल हो या फ्रेशर, अगर मेरिट लिस्ट में यस नहीं हुआ है तो उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा और मेरिट लिस्ट कब तक बन जाएगा ऑल स्कीम के तहत। तो पहले बात करते हैं सेंट्रल स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किए गए स्टूडेंट के बारे में। जो स्टूडेंट सेंट्रल स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था उसका देखो मेरिट लिस्ट 15 मार्च से ही बनना शुरू हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में यस हो चुका था और बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट का देखो मेरिट लिस्ट के सामने 9 लिखा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट का ब्लैंक शो कर रहा था, कुछ नहीं लिखा आ रहा था। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जिसका मेरिट लिस्ट नहीं बना, जिसका ब्लैंक शो कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा। देखो बात करते हैं सबसे पहले जिसका भी मेरिट लिस्ट बन चुका है, यानी मेरिट लिस्ट में यस हो चुका है, तो वह वेट करेगा जब तक उसका सेंड टू पीएफएस नहीं होगा, टोकन नंबर जारी नहीं होगा, तब तक उसके अकाउंट में उसका पेमेंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। और बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट के सामने 9 लिखा आ रहा है तो उसको देखो कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। जब तक मेरिट लिस्ट में यस नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मेरिट लिस्ट में यस होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन आगे का प्रोसेस में जाएगा। अगर आपका बहुत दिन हो चुका है, मेरिट लिस्ट में यस नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका 5-6 महीना हो चुका, 5 मान लीजिए आपका 4 महीना हो चुका है, 3 महीना हो चुका है, आपका मेरिट लिस्ट में यस शो नहीं हो रहा है, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री को कांटेक्ट किस तरह से कीजिएगा, मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करने के लिए जो नेशनल स्कॉलरशिप का पोर्टल में आइएगा, आने के बाद जो यहाँ पब्लिक कॉर्नर के सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च स्कीम विष्णु डेवलपर, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको बहुत सारा डिटेल को देखने को मिलेगा। तो आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिनिस्ट्री को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कैप्चर आपका जो भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कैप्चर जो मिलेगा, कैप्चर को सही से भर के सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा मिनिस्ट्री का फोन नंबर और उसका ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो मिनिस्ट्री को ईमेल आप कर दीजिएगा, सर देखिए अभी तक मेरा मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा है। ईमेल करने के बाद आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, 5 से 6 दिन के अंदर में आपको ईमेल का जवाब मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपका मेरिट लिस्ट कब तक बन जाएगा, क्योंकि यह एक ही तरीका है आपका मेरिट लिस्ट में यस करवाने का। और बात करते हैं कि जिसका भी ब्लैंक शो कर रहा है मेरिट लिस्ट के सामने, तो देखो उसको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन प्रोसेस में चले गया है। उसका धीरे धीरे मतलब कुछ दिन के बाद उसका मेरिट लिस्ट में यस हो जाएगा, जिसका ब्लैंक शो कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि देखिए मेरा ब्लैंक शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो आपको पैसा 100% है कि आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि देखो जिसका ब्लैंक शो कर रहा है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस में चला गया है, तभी उस प्रोसेस के बाद आपका मेरिट लिस्ट में यस हो जाएगा। और बात करते हैं यूजीसी स्कीम के तहत, इसका देखो अभी मेरिट लिस्ट बनना शुरू ही हुआ है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट नहीं बना। इसका देखो इसका मेरिट लिस्ट थोड़ा लेट से बनता है, लेकिन बन जाता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बनने में इसका टाइम लगता है यूजीसी स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किए स्टूडेंट का। और बात करते हैं स्टेट स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया, इसका तो मेरिट लिस्ट बनना शुरू हो चुका है, लेकिन सेंट्रल स्कीम के तहत में 15 मार्च से ही मेरिट लिस्ट में यस होना शुरू हुआ है। 15 मार्च से बहुत सारा स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में यस हुआ। जिसका मेरिट लिस्ट में यस हुआ था उसका सेंड टू पीएफएस हो चुका था, टोकन नंबर भी जारी हो चुका था, उसका पेमेंट भी उसका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था। लेकिन ज्यादातर देखो देखा जाता है जो भी सीएसएफ स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था उसका मेरिट लिस्ट में यस हुआ था, और जो भी एनएमएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था उसका मेरिट लिस्ट में यस होकर उसका पेमेंट उसका अकाउंट में जो छोटा छोटा अमाउंट है, जैसे कि 12,000 15,000, इस अमाउंट का जितना भी स्कीम के तहत फॉर्म आता है सबका मतलब मेरिट लिस्ट में यस हो चुका था। और बात करते हैं जो बड़ा बड़ा स्कीम का तहत आता है, जैसे कि जिसका 50,000 1 लाख, जिसका मतलब हाईएस्ट अमाउंट है, उसका मेरिट लिस्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरिट लिस्ट बन जाता है। चलिए आज का वीडियो में एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दिया आप लोग का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।